जैसे कि मैंने अभी बताया है कि हम लोग बहुत सारे लोगों को आज कहते हैं ना, हम लोग वुमन एम्पावरमेंट एंटरप्रेन्योरशिप पे भी वर्क कर रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो हेयर की बहुत अच्छे से केयर करते हैं, है ना। बट उन्हें सही पता नहीं होता है कि हमें हेयर केयर में क्या प्रॉपर हमारे हेयर के लिए जो बिना केमिकल्स के और कहते हैं ना हमारे हेयर को कोई साइड इफेक्ट ना हो, ऐसा कुछ हम यूज कर रहे हैं क्या। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एक हेयर स्पा जो कि आप घर पे सब लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए सब लोग तो पार्लर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जा भी सकते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता। हमें पार्लर्स में क्या है, पहले हमें टाइम लेना पड़ता है, फिर उसके बाद हमें मतलब जाना पड़ता है, फिर हम उतना 1-2 घंटे बैठने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। इसीलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप घर पे ही अपने बालों की केयर कैसे कर सकते हैं, हेयर स्पा कैसे कर सकते हैं, और वो भी एकदम सिंपल तरीके से। जैसे अभी हम लोगों ने, हमारा सिर्फ पर्पस यही है आप लोगों को सिखाने का है कि आप लोग इतने दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हो, और यहाँ पे जितने भी नए गेस्ट हैं उन लोगों से मैं बोल रही हूँ कि देखिए जैसे आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, हमारा पर्पस यही है कि हम आप लोगों को इजी तरीके से घर में आपका जो पार्लर का खर्चा है वो आप कैसे बचा सकते हो। तो उसके लिए आज मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं हेड मसाज दूंगी, फिर हेड मसाज के बाद मैं आपको मतलब एक एक प्रोसेस बताऊंगी। तो अभी आप लोगों को मैं बताने, आप लोग किरण मैम जेस, एक मिनट। किरण मैम एक मिनट में ये कैमरा, जी जी जयश्री जी के मंगाना ये करो। अभी दिख रहा है किरण मैम? आपका चेहरा दिख रहा है जयश्री जी के मोबाइल से वहां पे जयश्री, हाँ जयश्री जी को स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ हाँ जी 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 ठीक है, अभी सभी को दिखाई दे रहा है? यस यस ठीक है ना। करेक्ट। जैसे कि देखिए मैंने इनको अभी इनके हेयर ना मतलब वॉश से इको हो रहा है जयश्री, मॉर्निंग इको हो रहा है। इको है जयश्री, इसको अब ठीक है। जी अभी ठीक है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी देखो इनके हेयर वॉश करके रखे हैं, और आप इनके हेयर देख सकते हो, है ना। और अभी मैं इनको हेड मसाज देने वाली हूँ। अभी हम लोग देखिए जैसे ऑयलिंग करेंगे, तो ऑयलिंग के लिए हमें मैंने ये कोकोनट ऑयल यूज किया है। ये देखिए मैंने ये कोकोनट ऑयल यूज किया है जो कि एकदम प्योर है। अभी हम लोग ऑयल तो बहुत प्रकार के यूज करते हैं, बट हमें ऑयल हमारे हेयर्स के लिए वैसा चाहिए जो कि हमारे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी करे, अच्छे से प्रॉपर हमारी स्कैल्प में जाके हमारे हेयर को मतलब कहते हैं ना अच्छे स्मूथ और एकदम शाइन करने वाले बना के रखे। नहीं तो ऑयल तो बहुत प्रकार के मार्केट्स में है। ठीक है, तो मैंने ये कोकोनट ऑयल लिया है। जिन्हें अगर कोई हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है और अगर उनके हेयर में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप लोग कोकोनट ऑयल को हल्का गुनगुना करके अगर हेड मसाज करेंगे तो बहुत अच्छे से मतलब हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो देखिए मैंने अभी इनका ये 20 का पार्ट ऐसे 2 पार्ट में इनके हेयर डिवाइड कर दिए हैं।
ठीक है, अब हम थोड़े थोड़े पार्ट्स लेंगे। अभी लेडीज को क्वेश्चन होगा कि यही ऑयल क्यों, है ना। ये ऑयल प्योर कोकोनट ऑयल है, वो जो बताया सविता जी ने। एडिबल ऑयल है, मतलब कि ये खाने में यूज करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते उनको ऑयल, कोकोनट ऑयल खिलाते हैं, सही है ना। तो ये इतना प्योर है कि ये आप छोटे बच्चों को खिला सकते हो। साउथ के लोग इसी में खाना बनाते हैं, तो ये एडिबल ऑयल है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना प्योर है। हमें ऐसे एक एक पार्ट मतलब निकाल लेने हैं ऐसे बालों के, और हमें अच्छे से प्रॉपर मसाज देनी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये बाउल में कोकोनट ऑयल निकाल लिया है, और हम लोग ऐसे पार्ट एक एक पार्ट डिवाइड करके और हेड मसाज कि किसी किसी को जैसे हेडेक होता है, कोई जॉब पे वगैरह रहते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा कहते हैं ना रिलैक्स होने की जरूरत होती है। तो देखिए मैं अगर हेड मसाज, जैसे हम अच्छे से अगर हम हेड मसाज करेंगे तो हमें हेड मसाज करने के बाद बहुत अच्छा एक रिलैक्स फील होता है, और बहुत जरूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इतने सारे फायदे हैं हेड मसाज के। और देखिए मैं आपको हेड मसाज बता रही हूँ, वो आप घर पे कर सकते हो इजी इजी तरीके से। जैसे जैसे कि कि अभी अभी आप, आप, हाँ, हाँ जैसे जैसे देख रहे हो, मैम मैम मेरी मेरी आवाज आवाज ब्रेक हो रही है क्या? वो गूंज रही है आपकी आवाज ना, ऐसे डबल माइक खुले हैं ना। जी अभी आ रही है प्रॉपर आ रही है अब, ठीक। जी। तो ये देखिए हेड मसाज जो है वो हमें बहुत जरूरी है। और देखिए मैं अभी बता रही हूँ आपको, देखिए सिंपल सिंपल स्टेप्स है हेड मसाज के। तो ये देखिए हम ऐसे ऑयलिंग करेंगे और बालों को पूरा ऊपर तक ऑयल लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है, ऑयल उतना ही बालों में लगाना है जितना बालों को जरूरत है। ठीक है, ज्यादा मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऑयल इतना लगा लेते हैं कि वो पूरा फेस पे आ जाएगा, फिर वो इधर उधर से मतलब बहने लग जाए। उतना नहीं लगाना है आपको, ऑयलिंग उतनी करो जितनी बालों को जरूरत हो। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने ऑयल लगाया है, अभी आप लोग देख सकते हो कि ऑयल ऐसे ज्यादा नहीं दिख रहा है। और फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे। और रूट से लेके हमें अच्छे से मतलब मसाज करनी है। और एक और बताऊंगी आप लोगों को कि देखिए मसाज करने के तरीके बहुत सारे लोग कैसे मसाज का जो डायरेक्शन होता है वो सही तरीके से नहीं करते हैं, तो उनसे कहते हैं किसी किसी के बालों में खिंचाव हो जाता है, या फिर बालों का जो कहते हैं ना जैसे हमारे बाल जो डायरेक्शन में होते हैं उससे अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो हमारे बालों में दर्द होने लग जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैं सभी को बोलूंगी कि अच्छे से मसाज कीजिए पहले तो, कि जिस डायरेक्शन में बाल हो आप उसी डायरेक्शन में मसाज लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने सिर्फ इसके मैंने दो सेक्शन बनाए हैं, एक ये है और एक सेक्शन ये है। बस इतने दो सेक्शन में ही आप बालों में ऑयलिंग अच्छे से कर सकते हो। जैसे आपको खुद की सेल्फ करनी है, सेल्फ आपको बालों में मसाज करनी है तो आप कैसे करोगे, है ना। तो कैसा है कि बालों को यहाँ से हाफ मतलब उसमें डिवाइड कर लीजिए। आधे पीछे के बाल लीजिए, पहले सामने के ले लीजिए एक बार, फिर उसके बाद पीछे के बालों में मसाज कीजिए। बहुत अच्छे से मसाज हो जाएगी। आप सेल्फ अपने हाथों से कर सकते हैं। अभी मैं दूसरे साइड के जो बाल है मैंने जो वो भी मैंने
सेकेंडरी पार्ट में लिए हैं, तो अभी मैं उनको भी कर रही हूँ। और हेड मसाज हमें 15 से 20 मिनट करनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम कम ही लूंगी, क्योंकि हम लोग ऐसे लाइव कर रहे हैं इसीलिए। बाकी आप लोग घर पे करोगे तो बहुत अच्छे से आप हेड मसाज कीजिएगा, उसको 10-15 मिनट रख के रखिएगा, फिर उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। जैसे इनको दोनों साइड के बाल आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बट जो एक साइड से मैंने इस साइड से जो हेड मसाज बताई है, सेम वो ही इस साइड से भी करनी है, ठीक है। अभी मैं ये 1-2 हेड मसाज और बता रही हूँ, जो कि हमें बालों के लिए बहुत जरूरी है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये पूरा हमने आप म्यूट हो गए हो सविता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है मैम, आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है। हाँ, तो ये देखिए धीरे 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 ऐसे सर्कुलर इमोशनल में ऐसे ऐसे करके हमें मसाज करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें सेकंड स्टेप, जैसे मैंने एक तो बता दी थी कि आप जो पार्ट है एक एक पार्ट डिवाइड करके और फिर हेड मसाज करो। दूसरा मैं आपको बताऊंगी कि हमें यहाँ से हमें जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे, वो हेड मसाज बहुत जरूरी है। मतलब तो ये देखिए मैंने ऐसे हाथ रखा है, आप लोग भी अपना हाथ सामने से ले सकते हो और यहाँ हमारे यहाँ से पूरा ईयर तक लेके आना है और यहाँ हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमें बालों को पूरा उठा के बाल ऐसे आगे करके फिर हमें यहाँ पे भी हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हमें इधर से अच्छे से ऐसे थंब के इससे हेल्प लेके ऐसे मसाज करनी है, जो कि हमारे जो प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो ये बैक साइड के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा जो बैक में पेन होता है किसी किसी को, और मतलब जैसे नेक में भी किसी किसी को पेन होता है, तो धीरे धीरे करके आपको ऐसे मसाज करनी है, ठीक है। फिर हमें वही जनरल वाली मसाज फिर से स्टार्ट करनी है, ऐसे वाली जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए होती है, ठीक है। इससे क्या है, देखिए जैसे हमारे बालों में अगर किसी को हेयर फॉल है, किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, वो मसाज करने में बहुत सारे बाल हमारे निकल रहे हैं, है ना, तो वो लोग भी इसको ऑयल को हल्का गर्म करके, अगर किसी को लग रहा है तो हल्का सा जैसे मैं एक इसमें टिप्स समझ लीजिए, अगर वो ऐड करूँ तो, कि हल्का सा या तो कोई विटामिन ई के कैप्सूल डाल सकते हो आप, या फिर एलोवेरा ऐड कर सकते हो, तो उससे भी आपके बालों में बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। दूसरा मैं बताती हूँ कि हमारे जो हेयर फॉल जो होते हैं, क्योंकि हम इंटरनल कुछ ऐसा ले नहीं रहे होते हैं, जिससे हमें प्रोटीन हो गया, विटामिन ई हो गई, उसकी कमी से भी हमें हेयर फॉल होता है, तो हमें उसके लिए इंटरनल कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो हमारे पास इसमें बायोटिन चेरी है, जो बहुत अच्छा जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स है, उनके लिए बहुत अच्छा मतलब ये करती है, वर्क करती है उस पर, और बिल्कुल आपके हेयर फॉल एकदम बंद हो जाते हैं। तो अभी देखिए मैंने ये पूरे अच्छे तरीके से लगा दिया है, और आप देख सकते हो कि इनके बालों में लगाया है मैंने जितना उनके बालों को चाहिए, ठीक है। स्कैल्प में आप देखोगे तो बहुत अच्छे से स्कैल्प में ऑयल ऑयल तब तक मसाज करो जब तक ऑयल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाता है स्कैल्प में। माइक किसी का फिर ऑन है, हमें वो माइक
माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। खुशी वर्मा जी, शायद आपका माइक ऑन है। फिर हमें सारे बालों को लेके और ऐसे मतलब एक जो बालों की मसाज होती है वो हमें ऐसे करके करना है। ये सब हर कोई कर सकता है। और जो जो मसाज, देखिए स्टेप्स तो बहुत सारी है इसमें, बट मैं उतनी स्टेप बताऊंगी जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जितना आप लोग कर सकते हो उतनी स्टेप्स आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें प्रेशर पॉइंट्स वाली ही मसाज ज्यादा करनी चाहिए, जिससे मतलब हमारे जो कहते हैं ना बालों के लिए भी अच्छा है। और जैसे किसी को हेडेक वगैरह हो रहा है, सिर दर्द है, किसी को बैक पेन है, इसमें भी उसको बहुत फायदा और बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने इनकी ऑयलिंग कर दी हूँ। और ऑयलिंग करने के बाद हम लोग जैसे कि बहुत सारे लोग हैं कि ऑयलिंग करके फिर हमें स्टीम लेना पड़ता है। ठीक है, तो अभी मैं इनको स्टीम के लिए रेडी करूंगी। अब स्टीम के लिए आप लोग क्या करोगे घर में, है ना? तो स्टीम के लिए जैसे किसी के पास कैप होती है, आप कैप लगा के हल्का पानी गर्म करके उसमें एक नैपकिन लगा के और आप लोग मतलब अच्छे से स्टीम दे सकते हो, क्योंकि बालों के लिए ना स्टीम देना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको ये कैप लगाऊंगी, ठीक है, स्टीम के लिए। ये मैंने इन्हें कैप लगा दी, दिख रहा है, दिख रहा है। तो किरण मैम दिखाई दे रहा है बराबर? नीतू जी? दिख रहा है मैम, रेडी। हाँ, तो मैंने इन्हें ये कैप लगा दी हूँ स्टीम के लिए। अभी हम ये स्टीम लेंगे जैसे कि अभी ये इससे बहुत जल्दी इनका मतलब हेड गर्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी स्टीम आती है इससे। अगर आप मशीन से कर रहे हो या फिर आप तौलियों से कर रहे हो, टॉवल को गर्म पानी में डूब के और आप पूरे बालों में अच्छे से प्रॉपर तरीके से लपेट के और थोड़ी देर 2 से 3 मिनट ले सकते हो। उसके बाद हम इससे भी दे सकते हैं मसाज के। ये स्टीम के बहुत सारे ये है, जैसे अगर किसी के पास मशीन है तो मशीन से ले सकते हो, या फिर ये कैप अवेलेबल है उससे ले सकते हो, या फिर टॉवल है। सबसे बेस्ट टॉवल है घर में। सबके घरों में टॉवल होता है, सबके घरों में गर्म पानी होता है। गर्म पानी करो, टॉवल ये करो और बस अपने बालों पे लगा लो, बहुत अच्छे से मतलब मसा स्टीम लेना हो जाता है। तो ये मैंने अभी इनको स्टीम दी हूँ। अब मैं एक्चुअली सेकेंड यूज कर। जी 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 किरण मैम। जी, एक्चुअली बालों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं होती है। उसका कारण सिर्फ शैम्पू या ऑयल ये नहीं होता, तो कुछ अंदरूनी भी हमारी कमियां होती है जिसकी वजह से हमारी बालों पे असर है ना। जैसे अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो तो वो भी एक पॉइंट है कि आपके बालों में उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ रहे हैं। प्रोटीन की कमी अगर हो तो उसकी वजह से भी आपके बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन से ही सेल्स बनते हैं, है ना। हमारे बॉडी सेल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारी बॉडी का, जो लेना बहुत जरूरी है। तो लेडीज बहुत कम ध्यान देती है खुद के ऊपर, इसलिए उनको जो भी स्किन रिलेटेड या बाल से रिलेटेड, ये उनकी सुंदरता से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसी वजह से आते हैं क्योंकि वो अपने ऊपर कम ध्यान देती है ना। जो उनको जरूरी है प्रोटीन, उनके वेट अनुसार प्रोटीन लेना, आयरन उनके बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आयरन क्योंकि उनकी जो मंथली की साइकिल होती है उसमें आयरन जो फ्लो में जाता है, हमारा हीमोग्लोबिन वो अच्छे से मेंटेन रहे,
तो उसके लिए भी आयरन की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ बाहर से नहीं तो अंदरूनी भी समस्या हो सकती है, जो दोनों अगर आप देखें तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो आपकी सुंदरता, आपके बाल, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ दोनों अच्छे से रह सकते हैं ना। तो आपको सिर्फ शैम्पू, ऑयल वो तो जरूरी है ही, लेकिन उस अगर बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, डैमेज बाल है, तो आप कहीं पे एक जाके रुक जाइए और वहां पे सोचिए कि कुछ अंदरूनी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। टेस्ट कर लीजिए आपका प्रोटीन कितना है, आपका कैल्शियम भी बहुत जरूरी है, उसकी वजह से भी बालों पे असर होता है, स्किन पे असर होता है हमारे, है ना। तो दाग धब्बे आना वो भी कैल्शियम अगर कम हो तो उसका भी असर हमारे स्किन पे होता है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। जी कंटिन्यू सविता जी। जी मैम, अभी इनका हो गया है क्योंकि मैंने ये हाई टेम्परेचर पे रख दिया था, लो पे नहीं रखा था, ठीक है। तो अभी इनका जो स्टीम देना है ये हो चुका है। अभी हम लोग इनके हेयर को वॉश करेंगे। फिर मैम दिख रहा है जरा को? दिख रहा है थोड़ा मैम? सा कैमरा नीचे, थोड़ा सा, थोड़ा हाँ अभी अभी ठीक है, प्रॉपर। ठीक है। तो अभी देखिए हम लोगों ने जैसे अभी हम इनके हेयर वॉश करेंगे, तो इसके लिए मैंने अभी जैसे हैंड मसाज किया है और फिर उसके बाद मैंने स्टीम दिया है। तो स्टीम देने के बाद 2 मिनट हम ऐसे ही मतलब बालों को छोड़ देंगे और फिर उसके बाद ना हमें सबसे फर्स्ट टाइम में बालों को ना गीला करना है, ठीक है। तो पहले हमें सबसे पहले बालों को गीला करना पड़ेगा। तो ये मैंने बालों को अभी गीला किया है। सारे बाल अच्छे से गीला कर लेंगे हम लोग। उसके बाद मैंने जो शैम्पू लिया है, जैसे इन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो मैंने इन्हें हेयर फॉल शैम्पू लिया है। ये देखिए मैंने शैम्पू के साथ पानी ऐड किया है, अभी आप लोग देख सकते हो। हमें कोई भी शैम्पू हम यूज करते हैं, हम जब शैम्पू यूज करते हैं ना तो हमें खाली शैम्पू यूज नहीं करना चाहिए, शैम्पू के साथ थोड़ा पानी ऐड कर लेना चाहिए। अभी देखिए मैं क्यों हम पानी ऐड करते हैं, इसलिए हम पानी ऐड करते हैं कि शैम्पू हमारी स्कैल्प तक अच्छे से लग जाए। ये देखिए अभी ये अभी अच्छे से पूरा आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी थोड़ा सा ही शैम्पू लगाया है, बट इनको शैम्पू से पूरा अच्छे से ये पूरी स्कैल्प में अंदर चला गया है। और जो हमने अभी ऑयलिंग की थी वो ऑयलिंग अच्छे से निकल जाएगी, मतलब जो ऑयल लगाया था हमने वो अच्छे से निकल जाएगा। बहुत सारे जन ऐसे हैं जो घर में मतलब बाल धुलने से पहले ऑयलिंग करते हैं, है ना। तो जैसे वो 1 घंटे रखते हैं, कोई कोई 20 मिनट में धो लेता है, कोई आधे घंटे में। तो हमें ये बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी देखिए इनके बालों में ये जो बचा हुआ शैम्पू है ये इधर मैंने नीचे लगा दिया है। और मैंने शैम्पू भी इतना कम लिया, 1 पॉइंट के बराबर शैम्पू यूज किया है। और देखिए ये अच्छे से इनके बालों में लग गया है। अच्छे से हमें शैम्पू को पूरी स्कैल्प में अच्छे से मतलब मैच करना है। मैच करने के बाद फिर हमें उसको वॉश करना है, क्योंकि ब्रेक हो रही है सविता जी, सबको अभी ठीक है अच्छे मैम। से सुनाई दे रही है आवाज या मुझे ब्रेक होके आ रही है? नहीं, आप ही को आ रही थी, हमें क्लियर आ रही है आवाज। जी। और जैसे देखिए इनके बालों में अभी अच्छे से अंदर आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक एक रूट में जैसे इनका शैम्पू ये देखिए यूज किया है।
ये अच्छे से लग गया। अगर आप लोग ना शैम्पू में पानी ऐड नहीं करेंगे ना, तो शैम्पू जैसे आप जहाँ पे रखोगे बस वहीं पे लगेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि उसको पानी ऐड करके यूज कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को वो भी ध्यान रखना है कि आपके हेयर बहुत अच्छे हैं, तो आपको शैम्पू भी बहुत अच्छा यूज करना चाहिए जिसमें कोई केमिकल्स नहीं हो, क्योंकि आपके हेयर के लिए आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इनके बालों से मैंने वॉश किया, फिर भी इनके बालों से पानी मतलब गंदा निकल रहा है। तो ये अच्छे से बहुत अच्छे से शैम्पू लग गया है, और मैं बालों को बहुत अच्छे से देखो वॉश कर रहे हैं हम लोग। और हमें बालों को देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बालों को ना मतलब उल्टे डायरेक्शन में जैसे धुलते हैं। बालों को हमेशा ऐसे सीधे ही डायरेक्शन में धुलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे ज्यादा बाल टूटते नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बाल सीधे सीधे, क्योंकि किसी किसी को ना दर्द होने लग जाता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैम हमें ना जब बालों को हम उल्टा करके धुलते हैं ना तो हमें बहुत दर्द होता है बालों में, क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो वो भी बहुत जरूरी है। और फिर भी मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग, आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आप लोग शैम्पू भी अच्छा ही यूज करें, है ना, क्योंकि हमें विदाउट केमिकल्स वाले ही शैम्पू यूज करने चाहिए। सविता मैम, आपने शैम्पू कौन सा लिया वो दिखाया नहीं आपने ना? जी मैम, मैंने हेयर फॉल वाला यूज किया है इनके लिए, हाँ, मैम अभी के आप जब लिए। एक बार ये क्लीन कर ले और उसके बाद दिखा दीजिएगा हाँ, ना। हाँ हाँ, मैं सारे शैम्पूज आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल के लिए है, डैंड्रफ किसी किसी के सिर में डैंड्रफ होता है उसके भी लिए है। और आप शैम्पू आप देख सकते हो नीतू जी, एक मिनट। अभी दिखाई दे रहा है बराबर? जी अभी नहीं। आप लोग देख सकते हो? जी नहीं, नहीं दिखाई दिया आपका। शैम्पू नहीं मैम, अभी तो मैं इनका हेड ही दिखा रही हाँ, हूँ। वो हेयर सिर देख ही रहे हैं। दिखा रही हूँ। हाँ, हेयर ही हेयर दिखा फॉल रही हूँ अभी तो। आपने हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू यूज किया है ना? हाँ, मैं एक मिनट दिखाती हूँ। क्योंकि इनके हेयर फॉल हो रहे हैं इसलिए। आप, ओके। हाँ, तो किरण आप मैम आप मेरा मेरा स्पॉटलाइट कर दीजिए। आपका ही है। हाँ, आपका कर दो। ओके। जी, ये देखिए, ये जो रेंज है ये पूरी हमारे शैम्पू की रेंज है, और जो ग्रे कलर का दिख रहा है बॉक्स में, ये मैंने शैम्पू यूज किया है। और बाकी आप देख सकते हो कि इसमें डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू है, ग्लोसी रिपेयर जो कि हमारे जो बाल है जिसमें कलर्स वगैरह करते हैं उसके लिए शैम्पू है। उसके अलावा अगर आपके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 2 in 1 कंडीशनर, जो कंडीशनर और शैम्पू दोनों ऐड है। और कोकोनट ऑयल है, हेयर मास्क है, जो कि अभी हमारा सेकंड पार्ट हेयर मास्क ही है। तो इसमें हेयर मास्क का बहुत जरूरी मतलब रोल है, बताती हूँ आपको बालों के लिए। और मतलब ये सारे शैम्पू की रेंज बहुत अच्छी है, और आप सब लोग ये मतलब इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, विदाउट केमिकल्स है ये बीच में जो व्हाइट कलर का जो आप बॉटल देख रहे हो, ये ग्लोसी रिपेयर कंडीशनर है, जो कि बहुत लोग कंडीशनर यूज करते हैं, करना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग ना कंडीशनर कुछ रहा तभी यूज करते हैं। पर कंडीशनर हमारे बालों को ना रोज जरूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारे बालों के लिए कंडीशनर जरूरी है। पर सब लोगों का ये रहता है कि मैम हम रोज कैसे यूज करेंगे, रोज करेंगे तो हमें हेयर फॉल हो जाएगा या हमारे बाल जो भी है। बट मेरे हिसाब से ये कंडीशनर इतना अच्छा है, जो आप use करोगे तो मतलब बहुत अच्छे आपके बालों में शाइन रहेगा, आपको ऐसे लगे जैसे कि हमने स्पा वगैरह किया है। और सविता जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी ना।
मैंने कहा जी किरण मैम को start जी 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 जी, थैंक यू सविता जी। जी, हमने अब तक की जितनी भी जर्नी की है, जिन प्रोडक्ट के साथ की है, वो सभी प्रोडक्ट हमारे बेस्ड ऑफ द साइंस, बेस्ड ऑफ द नेचर पे आधारित है ना। जो हमारा नेचर से ही हमें मिला है, तो क्योंकि हम खुद एक प्रकृति से बने हुए हैं ना, तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है, जो भी आज सविता जी ने हेयर की रेंज बताई है, ये भी उसी का स्वरूप है, जो बेस्ड ऑफ साइंस, बेस्ड ऑफ नेचर से हमें मिला हुआ है, मिश्रण है ना। तो जो आपके बालों की जितनी भी समस्याएं है, जैसे डैंड्रफ है, आपका हेयर फॉल है, आपके डैमेज बाल है, उन सभी समस्याओं पे एक सॉल्यूशन है जो सैटनिक ने निकाला है। और जो हेयर फॉल शैम्पू की बात की है, यहाँ पे अमिता जी ने उनपे अप्लाई किया है, क्योंकि उनके हेयर फॉल बहुत होते हैं, इसलिए उन्होंने आज स्पा के लिए हेयर फॉल शैम्पू का यूज किया है। तो हमारा हेयर फॉल शैम्पू जो है वो मलबेरी लीफ एक्सट्रैक्ट और जिनसिंग के साथ मिला जुला पूरा मिश्रण है, जो आपका जो हेयर फॉल होता है, जो हेयर फॉल होने की जो समस्या होती है, उसको जड़ से मिटाता है और आपका हेयर फॉल कंट्रोल में लाता है। तो और ऐसे बहुत सारे रेंज है, जैसे हम इतना, अगर डैंड्रफ की बात की जाए तो डैंड्रफ स्कैल्प, अगर आपके रूखी त्वचा होती है तो डैंड्रफ होता है, अगर आपकी ऑयली त्वचा होती है तो भी गीला एक डैंड्रफ होता है, जो अगर आप खुजाते हो कभी, आपने अभी कभी देखा होगा तो पसीना आता है ना, बालों में भी पसीना आता है, तो वो नाखून में आता है, उसको भी एक प्रकार का डैंड्रफ ही कहते हैं। तो अलग डैंड्रफ के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। एक स्कैल्प टॉनिक करके हमारे पास प्रोडक्ट है, जो हमारी जो स्कैल्प होती है, हमारे जो ये उसको अगर स्ट्रांग रहे, वो अगर हमारा स्ट्रांग रहे, तो हमारी बालों की ग्रोथ भी और अच्छे से होती है। वो इसलिए मैं और अच्छे से कॉन्फिडेंसली बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम था, मेरे बाल बहुत बीच में चढ़ रहे थे। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मैंने एक अंदरूनी क्या समस्याएं है वो भी देखिए, मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, प्रोटीन कम हो रहा है, आयरन कम हो रहा है, कैल्शियम है, सैल्मन ओमेगा 3 है, ये बहुत जरूरी है, ये भी लेना स्टार्ट कर दिया। और उसके साथ साथ हमारे पास है स्कैल्प टॉनिक, दिख रहा है आप सबको? स्कैल्प टॉनिक दिख रहा है? ये इस तरह का होता है। ये आपके जड़ों में जब आप लगाते हो, एक लेयर, एक भांग जैसे बोलते हैं, मांग निकाल के वहां पे जब लगाते हो, तो ये आपके स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करता है। जो बालों की जड़ों की समस्या होती है वो मिटाने का एक काम करता है। अगर वहां से ग्रोथ नहीं हो रही है, कहीं से हो जाता है ना, कहीं पे टक्कल, ये पूरे सामने के बाल मेरे कुछ भी नहीं थे, है ना, आप देख सकते हो, ये ज्यादा जो आपके सामने उदाहरण है, मैं एक टेस्टो में नहीं बोल सकते हो आप मुझे, क्योंकि ये सब हम भी यूज करते हैं, यहाँ पे सभी ला के रखे हैं आपको दिखाने के लिए, ये हम सब यूज करते हैं, है ना। हमारे बच्चों को एंटी डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो एंटी डैंड्रफ है ना, 2-in-1 कंडीशनर है, एंटी डैंड्रफ है, और ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू है। जो हमारे डैमेज बाल होते हैं, कलर, आजकल बहुत शौक होता है कलर करने का, बालों को, लेडीज को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ग्लॉसी रिपेयर जो शैम्पू है, वो आपकी बालों की देखभाल करता है। जो डैमेज बाल है, आपके दो मुहे बाल है, या कलर छूट रहा है आपके बालों का, है ना, उसको कंट्रोल में, उसको उसका देखभाल करने के लिए ये शैम्पू आपका फायदेमंद है। और ये है स्कैल्प टॉनिक, जो अगर बहुत समस्या है, आप टक्कल जैसे बोल सकते हैं, वो पड़ रहा है आपके बालों में कहीं पे, तो ये अगर आप लगाते हो, इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन, आयरन डेली, ओमेगा अगर लेते हो, तो आपकी वो समस्या है वो जड़ से मिट जाएगी। जी, आप क्या अप्लाई कर रहे हो अभी सविता जी? आप म्यूट हो सविता जी। मैंने अभी हेयर मास्क लिया है। एक्चुअली मैंने सोचा कि आप बात कर रहे हो, जब तक मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ। तो ये हेयर मास्क है, और मास्क हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी है। तो किरण मैम, आप इसका बताइए, इसके क्या बेनिफिट है। मैं मास्क अप्लाई करती हूँ। जी जी जी, हेयर मास्क क्यों जरूरी है? हेयर मास्क आपके एक
ऑक्सीजन होता है जैसे सांस लेना, है ना, बालों को भी सांस लेने की जरूरत है, वो सांस देने का काम, जैसे हम पोल्यूशन में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो जो भी पोल्यूशन बैठता है हमारे बालों के ऊपर, वो धूल मिट्टी है जो भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, हमारे बालों पे बहुत असर होता है, वो डैमेज होना स्टार्ट कर दे, वो अपना कलर छोड़ना स्टार्ट, वो सांस लेने के लिए उनके पास जगह नहीं रहती है ना। तो ये जो हम शैम्पू करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, जब ऑयलिंग करते हैं तो हमारे बालों का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, यहाँ से पूरे हमारे बालों तक, है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हाँ ठीक है, चलो, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ठीक है। प्रोडक्ट नहीं दिख रहे, ओके, दिख रहे, ब्लर हो, नहीं मैम, आप अपने फेस के आगे लेकर आइए ना तो क्लियर दिखेगा। हाँ अभी, हाँ अब थोड़ा दिखा है पर वो ब्लर आ जाता है। ब्लर आ जाता है, ओके। वैसे सविता जी के पास भी है, वो भी दिखा देंगे वहां से, है ना। हाँ मैं दिखा देती हूँ किरण मैम, हाँ किरण मैम मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए अभी दिखाई दे रहा है नीतू जी, हाँ हाँ क्लियर है? दिख रहा है मैम। ये काम करेंगे ना, इसकी सारी अपन व्हाट्सएप पे डाल देंगे एक बार ना हाँ, फोटोज। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी। हमारे हेयर मास्क में अंगूर के बीज का एक्सट्रैक्ट है, कुकुई सीड ऑयल के मिश्रण से ये भरपूर बना हुआ है ना। कस्टमाइज फार्मूला बेजान रूखे बालों को और अच्छे से, जो रूखे बाल होते हैं, बेजान बाल होते हैं, उनको अच्छा बनाने का, उनको उनमें जान डालने का, जैसे बोलते हैं ना ऑक्सीजन दे रहे, तो उनमें जान डालने का काम हमारा मास्क करता है। ऐसे तो बहुत सारे, हमारे हर शैम्पू में एक नई उसकी एक पहचान है शैम्पू की, वो एक सॉल्यूशन देता है बालों को, हर लेडीज के जैसे अपने अपने समस्या है उस पे वो सॉल्यूशन देता है। अगर डैंड्रफ है तो डैंड्रफ पे सॉल्यूशन है, हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर फॉल पे सॉल्यूशन है ना। अगर आपके बहुत ही डैमेज बाल है, दो में बाल है, रंग आपका रूखा, बालों का रूखा बन गया है, सूखे सूखे बाल भी दिखते हैं, तो उस पे अगर मास्क अप्लाई करते हो तो वो आपके बाल चमकीले बन जाएंगे, एक ताजगी बालों में आएगी, है ना, एक नयापन आपके बालों में दिखेगा, आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी। आप ये भी देख सकते हो सविता जी किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं हेयर मास्क को, आप भी अगर इस तरह से हेयर मास्क को अप्लाई करते हैं अपने बालों पे, तो आपके बालों की ग्रोथ भी और अच्छे से और जड़ से स्ट्रॉन्ग बनेंगे आपके बाल। और टू यू सविता जी। जी मैम, देखिए मैम ने इतने अच्छे से बताया है, और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज हैं जिन्होंने मैं बात करूंगी कि बहुत सारे मास्क यूज किए होंगे, है ना, पर मास्क को रूट से नहीं लगाया जाता। सारे जो मास्क होते हैं ना, उसको रूट से नहीं लगाने के लिए बोला जाता है, जो भी एक्स ब्रांड है। बट हमारा मास्क इतना अच्छा है जो हम लोग रूट से लगाते हैं। रूट से इसलिए लगाया जाता है कि हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होंगी और ये स्कैल्प में जाएगा, और वहां से, नहीं तो बहुत सारे मास्क ऐसे होते हैं कि जो हम स्कैल्प तक जाने नहीं देते, क्योंकि हमें उस पर लिखा हुआ होता है कि आप लोग ना रूट में ना लगाओ, सिर्फ बाहर बालों के ऊपर साइड से लगाओ, क्योंकि उसमें केमिकल्स होता है। आपको बताती हूँ, तो और उसके बहुत सारे हमारे बालों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हेयर स्पा करके आते हैं, फिर बोलते हैं मैम मेरे बाल झड़ने लगे, ऐसा वैसा। बट क्यों होता है वो? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स होता है। तो मतलब टाइम पे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बट अभी देखिए, अभी आप मतलब ऐसे लगेगा कि इनके बालों में, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी सब लोगों से कि कितने लोग बाल धुलते हैं, और बाल धुलने के बाद बहुत सारे लोगों के बाल ना उलझते हैं, कंघी में ऐसे बाल ना भर भर के आते हैं, मतलब ऐसे खूब भर भर के कंघी आती है। बट आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जब शैम्पू किया था उसके बाद भी मैंने कंघी की थी, और अभी देखो अभी भी मैं कॉम्ब कर रही हूँ, बट देखो इनके बालों में, बालों से बहुत अच्छे से कोम निकल रहा है। और जबकि इन्हें प्रॉब्लम तो वो है, फिर भी इसके बाद भी इनके बालों में देखिए एक भी बाल, मतलब ये कोम पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इतना अच्छा इसका रिजल्ट है।
और इसको भी मैंने मसाज सेम की है, जैसे कि हम हेड मसाज करते ऑयल मसाज करते, बस वैसे ही ऑयल मसाज की ही स्टेप्स है। और हमें बालों को इसमें सिर्फ ये अपर डायरेक्शन में ही मतलब ऐसे करके मसाज करनी है, ठीक है, ताकि ये बालों की जड़ों के लिए मतलब बहुत अच्छी मसाज होती है ये। और ऐसे करके आपको पूरे बालों में मसाज देनी है। अब आप लोग बोलोगे कि मैं अपने हाथ से कैसे करूं, तो आप अपने हाथ से भी जैसे बालों को दो भाग में, मैंने बोला ना कि ऐसे दो भाग में आप डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि अभी ये देखिए बीच से आपने ऐसे करके और ये दोनों भागों को आगे कर लिया, और आप यहाँ से दो पार्ट बना लेंगे, और आप ऐसे एक एक पार्ट्स को भी आप अपने हाथों से मतलब ऐसे करके करोगे, बट ऊपर उठा के करोगे, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। या आपके घर में अगर कोई है आप उनसे भी करवा सकते हो। तो ये घर का ही काम है, और बहुत अच्छे से आप इनके बाल आप यकीन नहीं करोगे इतने सॉफ्ट और स्मूथ हो गए हैं, और ऐसे लग रहे हैं कि, और देखिए मैंने इनको बहुत कम क्वांटिटी में ये मास्क लगाया है। तो क्योंकि देखिए मास्क आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ज्यादा, ऐसे कुछ लग भी नहीं रहा होगा कि इनके हेयर पे बहुत ज्यादा लगा है या जो भी है। इनके हेयर देखिए मास्क लगा, अच्छा मास्क लगाने के बाद आप लोग ना जैसे बाल को जैसे अभी मैंने हेड मसाज की, हेड मसाज करने के बाद बालों को वॉश किया, वॉश करने के बाद आप मास्क लगा के छोड़ भी सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है इसकी। अभी सारे मास्क हम लगा के छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। आप देख रहे हो इनके बाल, देख पा रहे होंगे कि पूरे खिले खिले बाल हैं, चिपचिपे बाल नहीं लग रहे हैं। पूरे बाल आप देखोगे धीरे धीरे बाल जैसे जैसे सूखते जाएंगे वैसे वैसे इनके बालों में ना बहुत अच्छे से ऐसे लगेगा कि शाइन दिखेगी, दिख ही रही है अभी शाइन भी। और आप देख पा रहे हो कि एक भी बाल चिपक नहीं रहा है, नहीं तो मास्क लगाने के बाद हम लोग देखते हैं पूरे बाल चिपक जाते हैं, और कुछ अजीब ही लगता है। बट इनके बालों से मुझे कितना अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हो। ऐसे मैं मतलब मुझे बहुत ऐसा कुछ करने का मन कर रहा है, इनके बालों को छूने की इच्छा हो रही है। तो बहुत अच्छा मास्क है ये। और अभी मैं इनके बालों को फिर से कंडीशनर करूंगी, और कंडीशनर करने के बाद, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो मैं अभी इनके बालों को कंडीशनर करके मतलब वॉश करूंगी, फिर उसके बाद आपको फाइनली ये करूंगी। तो किरण मैम ओवर टू यू। जी देखिए कितनी आसानी से सविता जी ने हमारे गेस्ट पे उनके बालों पे ट्रीटमेंट किया है। अभी से उनके बाल लग रहे हैं जैसे बहुत शाइन कर रहे हैं, है ना। आप सभी को भी लग रहा होगा कि बहुत शाइन कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब प्रोडक्ट इनरजू टीएम के एक पेटेंटेड है, मतलब कि ये सभी प्रोडक्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है इनका। जैसे कहते हैं ना कि इनका फॉर्मूला जो होता है कोई भी चुरा नहीं सकता, है ना। तो सभी प्रोडक्ट एक पेटेंट तहत किए गए हैं। आप कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। जी मैम। अभी दिख रहा है मैम? हाँ हाँ जी जी जी। अभी आप 2-in-1 शैम्पू और कंडीशनर यूज करने वाले हैं? जी मैम। जी। तो हमारा जो कंडीशनर शैम्पू है उसमें विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे चाहिए, है ना बालों को। और जो पर्यावरण से हमारे संबंधित बालों को समस्या होती है उसको हटाने का काम विटामिन ई से हम कर सकते हैं। कि विटामिन ई ये जो है वो आपको बालों को सुरक्षा देगा, तो वो हमारे शैम्पू में डला हुआ है। बाल एक ऐसे लेडीज के लिए बाल बहुत नाजुक मैटर है। जैसे वो सौंदर्य में उनके चार चांद लगाने चाहिए तो वो स्किन भी उतनी, लेकिन बाल बाल बहुत जरूरी है ना। ये सभी लेडीज मेरे से सहमत होगी, है ना। कि हाँ बिल्कुल सही है कि चाहिए बाल लंबे घने, है ना।
और सिल्की बाल, शाइनी बाल अगर हो तो अरे वाह, जब दूसरों के बाल देखते तो हाय कितने सुंदर बाल है, कितने शाइनी बाल है ना, लंबे घने बाल है, तो हमारे कब बनेंगे? तो अगर आप अपने बालों की बहुत अच्छे से देखभाल करोगे, बहुत अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट यूज करोगे, आप अपने बालों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं वो सोचोगे, तो बिल्कुल आपके बाल भी बन सकते हैं। अभी देखिए मैंने कंडीशनर लिया है, कंडीशनर ये वाला मैंने यूज किया है, ठीक है। जी, वो भी पानी और में अभी के इसमें भी लिए। मैंने, हाँ मैंने इसको भी पानी में ऐड किया है, ठीक है। और बाल इनके जैसे कि मैं पहले से ही बता रही हूँ कि जैसे हमें गीले बाल करना है फिर से, पहले हमने जो मास्क लगाया है उसको अच्छे से हमें मतलब एक धुल मतलब वॉश करना है, ठीक है। और ये बहुत आसानी से देखिए आप लोग देख पा रहे हो, मैंने एक ही बार पानी डाला है और अच्छे से निकल गया है, ये देखिए पूरे बाल एकदम आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे बाल इनके लग रहे हैं और शाइन भी बहुत कर रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए बाल कितने अच्छे हैं। और अभी मैं इनको सेम प्रोसेस है पहले जैसा कि मैंने जैसे शैम्पू लगाया था वैसे ही मैं इन्हें कंडीशनर लगा रही हूँ। और कंडीशनर को हमें थोड़ी देर देर के लिए रखना पड़ता है, तो आप लोग कंडीशनर बालों में जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद उसको 2 मिनट तक आप रहने दे बालों में। जी, वहां पे सविता जी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे भी हाथ जा रहे हैं हमारे बालों पे। उधर नीतू जी भी अपने बाल सहला रही है कि अरे हमें हमें भी करना है। जी, अगर ऐसा फील बहुत अच्छा लग रहा है करते मुझे इनके बाल, जी जी किरण आप मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनके बालों में करते हुए, मतलब इनके बाल इतने अच्छे दिख रहे हैं और मतलब ऐसे शाइन इतना कर रहे हैं कि अब बहुत हम ही अच्छे भी दिखाई दे सुनेंगे रहे हैं, ये बात। देखिए आप। जी जी जी, और कितनी जल्दी हो गया। हाँ अगर आप लोग चाहो तो 10-10 मिनट के, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 10-10 मिनट के प्रोसेस करके भी आप हेयर स्पा कर सकते हो, या 5-5 मिनट भी आप रखोगे ना तो भी बहुत अच्छे। अभी मैंने इनका आप देख पा रहे होंगे कि मैंने टाइमिंग कम है हमारे पास इसीलिए मैंने इनका बहुत जल्दी ही मतलब निकाल दिया है, फिर भी देखिए इनके बालों में इतना अच्छा, अगर आप 5 मिनट रखते हैं तो कितने अच्छे बाल होंगे। और जी, कंडीशनर का काम ही वही है कि आपके बालों में चमक लाए, नेचुरल चमक लाए, जो आपके बालों का कलर है उसको और रंगत दे, है ना, और जो टूटे हुए बाल रहते हैं उनको मजबूती दे, ये कंडीशनर का काम होता है। अभी हम उनसे ही सुनेंगे कि उनको इतने ये सब प्रोसेस के बाद जाने के बाद कैसे फील हुआ है ना। हमें तो उनको देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लग रहा है क्या है या हमें हमें भी कोई करके देखे। करके दे दे, है ना। नींद आ रही है मैम उनको। सही है। आनी भी चाहिए। ये अभी हमारा फाइनल प्रोसेस था और अभी हो चुका है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने इनके बाल पूरे अच्छे से वॉश कर चुकी हूँ। जी, हमारी जितनी भी शैम्पू और की अभी आप रेंज है। देख, जी, 1 मिनट में कंप्लीट कर लेती हूँ। जी सविता जी, हमारी जितनी भी जी शैम्पू जी की मैम, रेंज हाँ है जी मैम, रेंज है उसकी जो भी जानकारी है, आपको और जानकारी चाहिए तो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। वहाँ पे आपको अगर कोई समस्या है बालों से संबंधित तो आप वहाँ पे हमें चैट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आपके समस्या का समाधान मिल जाएगा। जी कंटिन्यू सविता जी। जी मैम, अगर किसी को हेयर फॉल या हो रहा है या फिर किसी को डैंड्रफ वाली कोई प्रॉब्लम है या कहते हैं ना हेयर मतलब स्कैल्प वाली कोई दिक्कत है तो आप लोग ना चैट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके बाद आप ग्रुप में भी
लिख टाइप करके डालिएगा, तो ग्रुप से हम आपको बता पाएंगे कि मतलब आपको क्या लेना चाहिए या क्या यूज करना चाहिए, ठीक है। अभी आप इनके बाल देखेंगे, इतने अच्छे हो गए हैं। और बालों को हमें बालों पे ना हमको एक बात मैं सबको बोलना चाहूंगी कि बालों पे ना आप लोग ना ताकत मत आजमाइएगा, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है बालों को खूब रगड़ देंगे, बालों को खूब मतलब झटके झटके से वो करेंगे, साफ करेंगे, मतलब टॉवल से पोंछेंगे। तो वैसे मत कीजिए, क्योंकि बाल हमारे बहुत मतलब नाजुक पार्ट बोलूंगी मैं, वो है जो कि बहुत अच्छे से हमें बालों को रखना पड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से हमें उन्हें साफ करना पड़ता है। और क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की स्कैल्प गंदी होती है, जो कि अच्छे से शैम्पू नहीं लग पाता। अभी आप देख पा रहे होंगे इनकी स्कैल्प में, ये देखो मैंने वॉश किया है और अभी दिख रहा है स्कैल्प एकदम क्लीन है बिल्कुल। तो हमारा शैम्पू अच्छे से निकलना चाहिए। बहुत सारे लोग शैम्पू तो करते हैं बट निकलता ही नहीं है उनका। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान दे सब लोग। अभी लास्ट जैसे आपको अगर ड्रायर करना है तो ड्रायर यूज कर सकते हैं, बट अभी गर्मी का सीजन है तो मैं इन्हें ज्यादा, इनके बाल ऐसे ही सूख जाएंगे अभी और ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ओवर टू यू किरण मैम, अगर आप कुछ ऐड करना चाहो तो। नहीं, ऐड तो कुछ करना नहीं है अभी, बहुत बता के तो हो गया। अगर किसी के कुछ सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी जी नीतू जी, आप कुछ। किसी को कुछ पूछना है तो वो चैट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं या अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। अभी तो हमारी स्किन एक्सपर्ट, हमारे हेयर एक्सपर्ट हैं यहाँ पर, जो भी होगा पॉसिबल आपको जवाब दे देंगे। जिसको भी अगर कुछ पूछना है तो क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। बाकी इनके बाल देख के तो वाकई बहुत अच्छे से लग रहे हैं, सॉफ्ट एंड शाइनी इनके बाल हो गए हैं। तो अच्छा लग रहा है देख के ना, तो स्मूथ स्मूथ से बाल हो गए इनके। आप लोग आप लोग फोम तो देखिए, मैं इनके बालों में फोम कर रही हूँ बट आप देख पा रहे हो कि एक भी जी जी, बाल इनका नहीं टूटा है। एक भी बाल टूटा नहीं है। नहीं हाँ, तो और जब मैं भी बहुत हम सारी लेडीज, हाँ और मैं बहुत, जी जब भी बाल हम धोते हैं, वॉश करते हैं, है ना, तो शैम्पू करने के बाद बहुत सारे बाल जब हो जाता है और हम कोम घुमाते हैं तो वहां पे बहुत सारे उसमें बाल आते हैं। तो हाँ, वो शुरू से हम देख रहे हैं कि एक भी बाल उनका आया नहीं या टूटा नहीं, है ना। तो ये बहुत जबरदस्त बात है। आप ये नैपकिन भी देख ये सकते हो, खासियत, नैपकिन में भी उनके एक बाल नहीं है। जी जी, ये खासियत है हमारे प्रोडक्ट्स की कि ये तुरंत रिजल्ट देते हैं आपको। और साथ के साथ जिन मैम का ये कर रही हैं उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम थी, उसके जी जी। बावजूद भी इनके जी बाल जी मतलब कहीं भी दिख नहीं रहे हैं ऐसे। हाँ नहीं तो जिनको हेयर प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की, तो वो तो आप करोगे तो पानी के साथ में निकलेंगे निकलेंगे, और वो टॉवल में भी आते ही हैं। राइट, बिल्कुल। मुझे लगता है बहुत मैं कुछ बोलना अभी चाहती हूँ। आप टॉवल जी जी, आप टॉवल दिखा रहे थे। जी चारू जी मैम आप बोल रही थी कुछ। मैम मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैंने ना केराटिन ट्रीटमेंट कराया था नवंबर मंथ में, तो ना मेरे इतने हेयर फॉल हो रहे थे। बट अभी जब मैंने फर्स्ट सैटेनिक का एक ये ना हेयर फॉल वाला शैम्पू मंगवाया है, ग्रे वाला, और मैंने कल ही उससे शैम्पू किया, तो मेरे बहुत ही कम बाल निकले निकले। पहले जो ऐसे गुच्छे गुच्छे निकल रहे थे वैसे नहीं निकला मैम, एकदम बहुत यानी गिनने वाले 5-10 बाल ही निकले। पहले मेरे से गुच्छे गुच्छे में निकल रहे थे मैम, केराटिन ट्रीटमेंट कराया था तो इसका यही रिजल्ट बहुत आपको, अच्छा है मैम। अभी ये तो आपने मैं फर्स्ट बोलूंगी कि टाइम, मैंने खुद ट्राई किया है मैम। बिल्कुल चारू जी, अभी आपने फर्स्ट टाइम यूज किया है तो इतना रिजल्ट है। अगर आप उसे कंटिन्यूटी में ले आएंगे तो आपका तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो फर्स्ट टाइम में ही आपको इतना असर देखने को मिला है। हाँ बहुत अच्छा मिला मैम, एकदम यानी 90% रिजल्ट मिला मुझे इससे। आज मैं बता रही थी 1-2 जन को कि बहुत अच्छा शैम्पू है करके। बहुत अच्छा, आपके हमारे कमेंट्स हमें बहुत हेल्प देते हैं। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो अच्छा लगता है कि प्रोडक्ट बाकी हम जो मतलब सबसे मिलवा रहे जिन प्रोडक्ट्स को,
वो प्रोडक्ट वाकई में असर करते हैं। तो जी, ये आपके जो यहाँ पॉजिटिव रिव्यू हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। जी जी नीतू जी, यहाँ पे अगर और कोई टेस्टिमोनी है जो जिन्होंने यूज किया है और वो अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो प्लीज आगे आके अपना एक्सपीरियंस बताएं। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया स्कैल्प टॉनिक का, है ना, कि जो स्कैल्प में कहीं पे टक्कल जिसको बोलते हैं हम, वो वैसे बाल बहुत झड़ रहे थे एक ही जगह पे, तो जी वो जी मेरा प्रॉब्लम तो इस स्कैल्प टॉनिक से खत्म हो गया। उसके साथ मैं पूरी रेंज इस्तेमाल करती हूँ, सैटिनिक की पूरी रेंज इस्तेमाल करती हूँ, और घर में स्पा सब घर में ही हो जाता है, बाहर पार्लर जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। हमारा कोकोनट ऑयल है, हमारा आंवला ऑयल है, जब जब मन चाहे वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कि सिर्फ कोकोनट ऑयल यूज कर रहे हो और एकदम से आपने आंवला ऑयल यूज करना स्टार्ट कर दिया अगर ये प्रोडक्ट, तो आपके बालों में दिक्कत आएगी। नहीं, मैं बहुत बार चेंज करती हूँ। मैं सीजन वाइज कोकोनट ऑयल और आंवला ऑयल चेंज करती हूँ, क्योंकि जब गर्मी का मौसम होता है तो मैं आंवला ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, बाकी ठंड के मौसम में या बाकी मौसम में मैं कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो ये हम खुद ही टेस्टोमनी है। अगर और कोई है जो आगे आके बात करना चाहेगा तो प्लीज प्लीज। हाँ हेलो किरण मैम। जी किरण मैम, जी हाँ जी 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 बोलिए। अभी अभी ये पिछली खुद ही बताएंगी कि मतलब उनको कैसे लग रहा है। जी बिल्कुल। नमस्ते मैम, मेरा नाम नमस्ते रजनी कनकर है। जी। मेरा नाम रजनी कनकर है। मुझे आज बालों में स्पा करके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे तो नींद आ रही थी। मेरे मैंने तो रियल रियल में मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और रिलैक्स मेरे फील बालों हो। को देख के, इतने स्मूथ बाल देख के तो मुझे और अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो वो मैम आप मुझे कोकोनट ऑयल से जो मेरे हेड मसाज करके दिए, उसके बाद कंडीशनर करके दिए, शैम्पू करके दिए, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। वो आपका मुझे तो ऐसे चेहरा लग रहा स्माइल बता रही है और आपके बाल है। भी। हाँ, तो आपका चेहरा, आपके स्माइल और रियल आपके बाल, रियल में मैम ये इतने स्मूथ और इतने अच्छे बाल लग रहे हैं मेरे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना यानी इतना अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस ऐसे ही लेते रहो, बस बालों को करते रहो। वो आपकी फीलिंग्स आ रही है, हम तक पहुंच रही है कि आपकी जो स्माइल है, आप बहुत कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन आपके पास वर्ड्स नहीं है ना। तो जी जी, मेरे पास आपका आपकी स्माइल, थॉट्स आपका नहीं आया चेहरा, मेरे पास बताने के जी, लिए। और आपके बाल बता रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, है ना, सेटिस्फाइड हो और रिलैक्स फील कर रहे हो, इसलिए आपको यस मैम, नींद आ रही है। जी जी। तो रियल में मैं यही बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ मैं। यही अप्रिसिएशन होता है जो थैंक यू मैम। आप जैसे गेस्ट हमें जब कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो आप जब कहते हो तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रोग्राम सफल हो गया है ना, जो हम और हमारी करना मेहनत, चाहते थे। बिल्कुल जी हम यहाँ प्लीज। पर बिल्कुल सही लाइन में हम जा रहे हैं, हमारा मतलब रास्ता बिल्कुल सही है। तो बहुत जी अच्छा लगता है ऐसे, और पॉजिटिव रिव्यू आते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। बिल्कुल। जी रियल सविता में मैम मैम, को इसके कुछ और पहले भी मैं बताना है? स्पा कर चुकी हूँ। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं रजनी जी? हाँ, मैंने इसके पहले भी बहुत बार स्पा किया है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट मुझे इसके पहले कहीं नहीं मिला। वाह, थैंक यू। सरिता मैम का हो गया। मैम अभी कुछ आपको बताना है? जी, कोई टेस्टमोनी होंगे और कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता है तो प्लीज आके आके बताए, है ना। यहाँ पे हमारे सविता जी भी है, वो भी खुद इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सविता जी प्लीज, जो हमारे ब्यूटिशियन है, जो हमारे हेयर एक्सपर्ट है, वो खुद ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना, तो उनके भी बाल देख लीजिए, घने लंबे। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? नीतू जी आ आवाज रही आ है, रही है? हाँ आ रही है, हाँ मैम, हाँ। मेरे पास तो इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मैंने ना एक्चुअली बहुत सारे लोगों को मैंने मतलब हेयर फॉल के लिए, डैंड्रफ के लिए और बहुत सारे मतलब हर प्रकार के शैम्पू दिए हैं। और उन्हें उनसे मैंने अभी तक यही सुना है कि मैम हमें ये रिटर्न मतलब डबल से हमें चाहिए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
तो मैं तो मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमनी है, अगर मैं बताना चाहूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं शैम्पू देती हूँ और मेरे बहुत सारे मतलब लोग लेके जाते हैं शैम्पू को। बट बहुत अच्छा शैम्पू है, इसमें विदाउट कहते हैं ना, हमें शैम्पू चाहिए जो जिसमें कोई केमिकल ना हो। तो सबसे अच्छी बात है कि ये विदाउट केमिकल है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सविता जी और थोड़ा सा अभी कैमरा अगर आपके नजदीक आएगा तो और अच्छा लगेगा। बहुत दूर बैठे हो। जी, जी आप अपना एक्चुअली मैम अपना चेयर है अपना ना मोबाइल ले लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। जी नजदीक ले लीजिए ना मोबाइल के। जी मैम, अभी आ जी रही है आवाज? बिल्कुल अभी बिल्कुल ठीक है? अभी आ आप रही। भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ जी, थैंक यू। मैम मैं वही बोलना चाह रही थी कि मेरे पास तो बहुत सारे टेस्टिमनी है, बट कैसा है कि सब लोगों ने, मैं यहाँ जितनी भी लेडीजें हैं मैं सबको यही बोलूंगी कि सबके बाल बहुत अच्छे हैं, सबकी स्किन बहुत अच्छी है। तो आप लोग अपने बालों में मतलब ऐसे हर कुछ मत यूज कीजिए जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छा हो और आपके बालों में कोई साइड इफेक्ट ना हो। आपके बाल आजकल मैं देख रही हूँ कि लोगों को ना दो मुंहे बालों वाली प्रॉब्लम बहुत हो रही है। और जैसे कि चारू मैम ने बोला था कि मैंने कैरोटीन कराया था, तो बहुत सारे लोग ना कैरोटीन करते हैं, कोई स्ट्रेटनिंग वगैरह भी करते हैं, उससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो बालों हमारे पास ऐसे शैम्पू है कि अगर आप कैरोटीन भी कर रहे हो तो आप उन्हें यूज करोगे तो आपके बाल खराब नहीं होंगे। तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि देखिए वो आजकल फैशन है, शौक है, तो लोग तो करते ही हैं। बट कैसा है कि अगर आपको उसके साथ, अगर आपके बालों को अच्छा रखना चाहते हैं तो मैं तो यही बोलूंगी कि आप आपके बालों के अकॉर्डिंग ही शैम्पू यूज कीजिए। और हमारे पास हेयर फॉल, डेंड्रफ कंट्रोल आप बोलोगे तो आप अगर कोई डाई वगैरह करते हो या कलर यूज करते हो तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छे शैम्पूज है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो ताकि आपके कलर ज्यादा टाइम तक टिके रहे। अभी देखो बहुत सारे लोगों के बाल पकते हैं, बहुत सारे लोग बाल कलर्स करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे शैम्पू है हमारे पास। और मैं सबको एक बात बोलूंगी कि आप मास्क बहुत जरूरी है, मास्क सब लोग यूज कीजिए। जो मैम ने हेयर स्कैल्प की बात की है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे बालों का ना, आपको बता दूं, एक टॉनिक, मतलब उसका नाम ही जो दिया है हेयर स्कैल्प टॉनिक, वो हमारे बालों का ना एक कहते ना, मतलब जैसे दवा बोलेंगे उसके जगह काम करता है, जो कि आपके बालों को ना रूट से स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे किसी किसी के बाल बाल तीन चार टाइप्स के होते हैं, बेबी हेयर होते हैं, थोड़े ब्रॉड होते हैं, उससे भी अलग, और थोड़े एक जैसे कहते हैं ना, मैं हैवी वाले जो बोलते हैं वो बाल होते हैं। तो ये दो तीन प्रकार के बाल होते हैं, और बालों को ना आप जैसे दो तीन टाइप्स के हमारे हेयर होते हैं, तो जो बेबी हेयर होते हैं ना वो बहुत पतले और बहुत मतलब जल्दी टूट जाते हैं। तो उसके लिए अगर स्कैल्प टॉनिक है तो वो बहुत अच्छा हेयर कर देता है उससे। और मास्क बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो सारा ही आपको यूज करना बहुत जरूरी है। तो ओवर टू यू नीतू जी, शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे से आपने हमें बताया है सरिता मैम। और आपका थैंक यू सो मच। आपने मतलब हेयर से रिलेटेड हमें जितना भी आइटम यहाँ पर दिखाया है उसके बारे में हमें आप जितनी ज्यादा जानकारी दी है। और मैं आप सभी को बताऊंगी, ये सब नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में भी इन्होंने हमें बताया है। ये प्रोडक्ट बिल्कुल इको फ्रेंडली है और इनमें कोई भी केमिकल नहीं है। तो और क्वांटिटी वाइज भी ये बहुत थोड़े थोड़े यूज होते हैं। मतलब अगर आपने देखा होगा तो मैम ने जो यूज भी किया था तो बहुत थोड़ा सा लिया हुआ था। उन्होंने बोला भी था कि कॉइन के बराबर उन्होंने यूज किया है, तो ये क्वांटिटी भी कम लगती है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये मतलब क्योंकि हम बहुत सारे शैम्पू होते हैं वो जो डबल डबल लेने पड़ते हैं और दो दो बार वॉश करना पड़ता है, तो इसमें उन्होंने सिर्फ एक ही बार वॉश किया था। चाहे ऑयलिंग वाले बाल थे चाहे स्पा वाले उनके मास्क वाले बाल थे, पर उन्होंने एक ही बार वो यूज किया था, तो उसी में ही उनके सारे बाल क्लियर हो गए। मतलब तो कहीं भी कुछ रहा नहीं, तो वो यूज भी बहुत मैम थोड़ा सा होता है। तो ये मुझे वो पूछना था कि वो जी जो हेयर कलर लॉक करने वाला शैम्पू है वो कौन सा है इसमें? सविता मैम बताइए प्लीज। वो लास्ट में जो कलर कलर ग्लोसी, ग्लॉसी रिपेयर। जी जी मैम आप बता दी। हाँ, ग्लोसी रिपेयर शैम्पू जो रेड कलर में है, रुकिए मैं एक मिनट दिखाती हूँ। ये है वो ग्लोसी रिपेयर, दिख रहा है? पिंक कलर का है। अभी दिख रहा है। जी, किरण मैम ने भी रेड दिखाया कलर का है, है। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। जी ग्लॉसी रिपेयर।
तो ये बिल्कुल आप आप नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे और लिखा मैं भी आपको है एक कि जो डैमेज बाल होते हैं, कलर जिनका उड़ जाता है, जो बाल है ना जो डल पड़ जाते हैं, वो उन पे ट्रीटमेंट करता है। तो फॉर डैमेज कलर ट्रीटेड हेयर। ठीक है, तो मैं वापस आती हूँ। और जनरली हम लोग पार्लर जाते हैं और स्पा कराते हैं, तो बहुत समय भी जाता है और साथ में बहुत सारी मनी भी चली जाती है। पर आज तक हमने हमें घर बैठे ये है कि इन प्रोडक्ट के साथ ये हम घर में ही ये सब यूज करते हैं। और मतलब कि सबसे पहले वो सविता तो जाते हैं, तो इन प्रोडक्ट के साथ और जानना चाहते हैं तो आप चैट आपकी बॉक्स में लिख आवाज सकते ब्रेक हो हैं। रही है नीतू जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ जी, मैं ये बोल रही जी, मैं यही बोली थी कि इन प्रोडक्ट्स के बारे में अगर किसी और को ज्यादा जानना है चैट हाँ। बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी तो प्रोडक्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया, आप लोगों ने सब देख लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ, कल हमारा लास्ट सेशन है जो कि आप खुद तो ज्वाइन करेंगे ही, साथ में आप किसी को भी जो हमारा जो लिंक जाते हैं इनका आप मतलब अपने फैमिली में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। कल हमारा सेशन है वो सभी के लिए है, तो उनकी भी नीड नहीं है, तो सेशन भी इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला है और आप सब अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी इस सेशन में बुला सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग जरूर बुलाइएगा उन्हें, मतलब संडे का दिन भी है, सबकी छुट्टी भी होती है, तो सब लोग इस चीज का बेनिफिट उठाइएगा। हमारे यहाँ सब लोग कल टाइम जो है वो हमारे लिए बुक करके रख दिया, 1 घंटा हमें दे दीजिएगा और अपने सब रिलेटिव्स को भी लेकर आप हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। लिंक आपके पास में होती है ग्रुप पे, तो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी को भी भेज सकते हैं। और कल के हमारे जो गेस्ट होंगे वो होंगी अमिता जी टिटोरिया मैम, जो कि हेल्थ केयर के बारे में हमें बताएंगी और डेली रूटीन में जो हमारे लिए बहुत जरूरी है उसकी भी जानकारी वो हमें देंगी। कल का मंच हमारा ओपन मंच होगा और जहाँ पर उनसे हम अपने और अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई भी चीज, हेल्थ से रिलेटेड हम कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो हम उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे मिलते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशन में बुलाइए, अटेंड करने के लिए भूलिएगा, जिससे अधिकतम लोगों को अमिता जी की से बात करने का सुनहरा मौका मिल सके। तो इसी के साथ अब हम सेशन को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। किरण मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं नहीं, मैं तो सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग अपना वैल्यूएबल टाइम हमें यहाँ पर दे रहे हैं, अपना 1 घंटा हम लोगों को देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए, कल का दिन और है हमारा, आगे भी हम नेक्स्ट जो भी हम सेशन करेंगे इसके आगे भी हमारा कंटिन्यू इसमें और आगे जुड़ता जाएगा। ये ब्यूटी सेशन के बाद में अब हम कुछ और नया करेंगे, फिर कुछ और नया करेंगे। आप लोग हमारे साथ होंगे तो हमें नया कुछ ना कुछ करने की आगे प्रेरणा मिलती ही रहेगी। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए और कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लेकर आइएगा इस मंच पे, खुलकर बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो के लिए कल का बेनिफिट लीजिए, क्योंकि वुमन हेल्थ पे रहेगा सब, है ना। जी और सविता जी हमारे गेस्ट का आज उनका जो आपने यहाँ पे टाइम लिया, उनपे जो किया, उनका भी छोटा सा वीडियो बनाइएगा सविता जी। जी मैम, जी मैम। जी जी, उनका एक जो और मैम सैटेनिक आप इनके अभी देखिए, आप एक बार इनके बाल देख सकते हो, सब लोग यहाँ पे हो। बाल में शाइन कितनी अच्छी है और मतलब देखिए अभी स्मूथी भी लग अभी रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से स्मूथी लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर लग रहे बाल जी। इनका खुद का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा लीजिएगा कि एक वीडियो बनाइएगा, ठीक है सविता जी? ठीक है ना मैम। जी 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 मैम। नीतू जी आप म्यूट हो। मैं ये बोली थी कि एक बार ये सब प्रोडक्ट्स की फोटो